देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव टीवी, लोकतंत्र की आवाज। नमस्कार, जय श्री राम। मैं आदेश संघार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। आज हमने एक अपना मांग पत्र श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय मिलक राजेश कुमार जी को दिया है। उसमें कुछ बिंदु हैं जो कि भ्रष्टाचार मुक्त अपने पूरे सरकारी कार्यालयों को बनाया जाए, इसके संबंध में हमने कुछ बिंदु बना करके दिए हैं और आपसे आग्रह किया है कि इन बिंदुओं को तत्काल प्रभाव से लागू करा दिया जाए, जो कि किसान हित में होगा। अगर ये सारे बिंदु लागू हो जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इसमें हमारी सबसे पहली मांग है कि तहसील मिलक क्षेत्र के अंदर जितने भी सरकारी विभाग के कार्यालय हैं, केवल मिलक ही नहीं, मिलक के आसपास भी अगर कोई विभाग का कार्यालय है तो उन सभी विभागों की एक सूची बनाई जाए और वो सूची उपजिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के बाहर लगी हो, जिससे कि हमें ये जानकारी हो किस कार्यालय में उस कार्यालय का जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। दूसरा बिंदु है कि सभी जितने भी तहसील के कर्मचारी हैं या वो अन्य किसी भी विभाग के कर्मचारी, अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनका पहचान पत्र बनाया जाए और पहचान पत्र की एक अनिवार्यता कर दी जाए कि ड्यूटी के समय पहचान पत्र उनके साथ होगा, उनके गले में पड़ा होगा। इस प्रकार का ये अनिवार्य कर दिया जाए कि हर हाल में बिना पहचान पत्र के कोई भी सरकारी कर्मचारी तहसील के अंदर या अपने सरकारी कार्यालय में दिखाई नहीं देगा। खतौनी निकलवाने का जो शुल्क है केवल 15 रुपए निर्धारित है सरकार के द्वारा, लेकिन जनपद की प्रत्येक तहसील में 20 रुपए वसूल किया जा रहा है। उसको लेकर के भारतीय किसान संघ पिछले कई सालों से हम मांग कर रहे हैं कि इसको केवल 15 रुपए ही रखा जाए। आज हमने स्पष्ट लिखा है केवल 15 रुपए रहे और 15 से ज्यादा किसी भी हाल में किसी किसान से ना लिया जाए। तहसील मिलक के अंदर खतौनी निकलवाने के लिए एक जो कार्यालय है वो प्रथम तल पर है, तो कहीं ना कहीं बहुत से बुजुर्ग लोग आते हैं, कुछ महिलाएं आती हैं जिन्हें केवल खतौनी की आवश्यकता होती है, तो उनको ऊपर जाने में समस्या होती है। इसलिए हमने आग्रह किया है कि जो कार्यालय ऊपर है वो ऊपर ना होकर के तहसील के ग्राउंड फ्लोर पर नीचे ही उस कार्यालय को बना दिया जाए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनको ऊपर जाने में जो असुविधा होती है वो नहीं होगी और आसानी से उनको खतौनी मिल जाएगी और उसका जो शुल्क है वो भी 15 रुपए ही रहे, उसे किसी हाल में नहीं बढ़ाया जाए। प्रत्येक कक्ष में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी, अगर हमारा एक कार्यालय छोटा बना हुआ है तहसील के अंदर और उस कार्यालय के अंदर 4 लोग बैठते हैं, तो उन 4 लोगों का नाम, पद और मोबाइल नंबर, उसकी सूची उस कक्ष के बाहर चस्पा होनी चाहिए, जो कि हमें यह मालूम हो कि इस कार्यालय के अंदर कितने सरकारी कर्मचारी बैठ करके अपना सरकारी कार्य करते हैं। इस प्रकार की सूची प्रत्येक कार्यालय में, जितने भी सरकारी कार्यालय तहसील में क्षेत्र में हैं, सभी कार्यालयों के बाहर चस्पा होनी चाहिए। न्यायालय तहसीलदार और न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर एक प्रचलन हो गया है कि आपकी जो तारीख है, आप तारीख लेने गए तो उन्होंने किसी से 20 रुपए, किसी से 50 रुपए, किसी से 40 रुपए, एक चलन हो गया है। यानी उनका एक वो बन गया कि हमें पैसा लेना ही है। ये चलन बिल्कुल बंद किया जाए। और अभी जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में कुछ मुचलके पाबंद किए जाते हैं लोगों को। उस पर क्या है, प्रत्येक गांव से 100-100, 200 लोगों के नाम तहसील में आए हुए हैं। वो लोग अपनी जमानत कराने को तहसील में आ रहे हैं। उनसे अनावश्यक रूप से प्रति व्यक्ति 20 रुपए की वसूली खुलेआम की जा रही है। आज हमने उपजिलाधिकारी महोदय मिलक को बताया कि इस प्रकार की कहानी बिल्कुल बंद हो जाए। किसी भी कार्यालय में 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए जो तारीख देने के नाम पर वसूल किए जा रहे हैं किसानों से, उसको बिल्कुल रोक दिया जाए। अगर कोई शुल्क आपका निर्धारित है तो वो शुल्क लिया जाए और शुल्क लेकर के उसकी रसीद हमारे किसान भाई को या जो आम जनता का व्यक्ति है उसको अवश्य दे दी जाए, लेकिन पैसे का लेन देन किसी भी कीमत पे बंद कर दिया जाए। ये हमने इसमें लिखा है। 7वां बिंदु हमारा, कुछ लेखपाल, कुछ कानूनगो और खंड विकास अधिकारी के अंदर जो आपके ग्राम पंचायत अधिकारी आते हैं, उसमें कुछ ऐसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं जिनके पास एक और कुछ ऐसे हैं जिनके पास 2-2 लोग उन्होंने लगा रखे हैं और उनका काम पैसे का आदान प्रदान करना सिर्फ उन्हीं अवैध व्यक्तियों का है। तो हमने स्पष्टली कहा है कि कोई भी प्राइवेट कर्मचारी किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ दिखाई ना दे। जो निजी खर्चे पर ये रख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं को बदला जाए। ये 7 बिंदु को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है
और आपसे आग्रह किया है कि इन पे तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाए और इन पे अमल किया जाए, क्योंकि इस प्रकार से हमारी जनपद रामपुर के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं सभी तहसीलों में लागू कराने का कार्य भारतीय किसान संघ करेगा। आज हमने मिलक तहसील से इसका प्रारंभ किया है। 1 या 2 दिन में हम अपने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मिलकर के पूरा अवगत कराएंगे और जनपद की सभी तहसीलों में इस प्रकार की प्रक्रिया लागू हो, जिससे मुझे लगता है कि सरकार जो चाहती है, हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा शासन हो, हमारा प्रशासन हो और हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हों और सरकारी कार्यालय हों। उसी प्रकार से भारतीय किसान संघ की भी यही इच्छा है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रत्येक व्यक्ति हो। एक अच्छी छवि के साथ अगर हम किसी अधिकारी से मिलने जाएं, उनको लगना चाहिए कि वास्तव में कोई अच्छा मुझे जान करके मेरे कार्यालय में मुझसे मिलने आया है। तो ऐसी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं अगर होंगी तो अच्छा लगेगा। ये सारी व्यवस्थाएं तहसील मिलक से प्रारंभ होकर के जनपद रामपुर की प्रत्येक तहसील में और जिला मुख्यालय पे भी लागू कराने का काम भारतीय किसान संघ के द्वारा किया जाएगा। अपने जो अधिकारी महोदय हैं उनका बिल्कुल रवैया जो है वो सकारात्मक रहा है। आज तहसीलदार महोदय मिलक, उप जिलाधिकारी महोदय मिलक, दोनों ही लोग बढ़िया तरीके से बैठ करके उनका जो रिस्पांस था बहुत अच्छा था। मुझे लगता है ये सारे जो हमारे बिंदु हैं इन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इनको अमल में लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।